गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने एचसीएफ पढ़े। मैंने एचसीएफ के कुछ रूल्स बताए थे जो आपने पढ़े थे। आज हमने आपके लिए टॉपिक लिया है एलसीएम। पहले तो आपको एक जानकारी दे दें कि एलसीएम क्या हो। व्हाट इज द एलसीएम, यानी कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट और अ लीस्ट नंबर विच इज कॉमन मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम वह नंबर, वह एक नंबर जिसका कॉमन मल्टीपल छोटे से छोटे वह नंबर जिसकी अगर हम जो नंबर प्राप्त हो रहे अगर हम निकालें किसी चीज का एलसीएम तो दिए गए नंबर से उसमें डिवाइड करने पे वो क्या हो, एग्जैक्टली डिविजल हो तो हमारा एलसीएम का जो आंसर आया वो सही है। यानी कि लीस्ट कहने के तात्पर्य नाम क्या, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन आंसर कैसा आएगा। तो मैंने बताया कि जो एलसीएम का जो आंसर आता है वो दिए गए नंबर से ग्रेटर आता है, लेकिन एचसीएफ नाम क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता था वो दिए गए नंबर से छोटा आता था। यही डिफरेंस होता है एचसीएफ और एलसीएम। अगर कभी नंबर दे दिया जाए एचसीएफ और एलसीएम निकाल के और आपसे कंपेयर करने के लिए कहे ये कौन सी किसका क्या, ये एचसीएफ है या एलसीएम, तो आप कैसे पहचानेंगे कि जो एचसीएफ का जो आंसर आएगा वो दिए गए नंबर से छोटा आएगा, लेकिन एलसीएम का जो आंसर आएगा वो दिए गए नंबर से ग्रेटर आएगा। नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन काम जस्ट अपोजिट होता है। तो अभी मैंने आपको एलसीएम की डेफिनेशन बताई। अब मैं बताता हूं कि एलसीएम के लगाने की होते हैं 2-3-4 मेथड, लेकिन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं 2 मेथड पे। जो मैंने बताया वो आपको कॉमन मल्टीपल मेथड से बताया जो आपकी प्रीवियस क्लास कक्षा 5 में आप 5th में पढ़ा होगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन डिवीजन मेथड, इन 2 मेथड से आपको एलसीएम सीखना है। तो पहला टॉपिक मैंने आपके लिया प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम निकाले जाते हैं। तो मैंने कोई एग्जांपल लिया, 2 एग्जांपल है, 50 एक एग्जांपल है लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 56 एंड 78। हमने क्या किया, 56 का डिवाइड 2 से किया, 2 2 4, 2 8 16, 2 से किया 2 बन जा 2, 2 1 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 बन जा 7, 2 से इसको डिवाइड किया 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 से 9 डिवाइड जा 3 से देंगे, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 13 से 13 बन जा 13। अब हमें ये क्या प्राप्त हुए, इनके फैक्टर। 56 के फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 78 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। हमने क्या देखा, इसमें जो देख रहे हैं कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर है 2 मिल रहा है। जब किसी भी नंबर्स में जो डिजिट्स मिल जाती है उनको 1 टाइम्स लिखा जाता है और जो रिमेनिंग डिजिट हैं वो सारा लिख के मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको एलसीएम कहते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या होता था, जो मिलता था वही लेते थे। एलसीएम में क्या, जो मिल रहा उसको भी लेना, जो नहीं मिल रहा उनको भी लेना है। हमने देखा 2 मिल रहा है, मैच कर रहा है तो 2 हमने लिया। इसके बाद 2 नहीं मिल रहा दोनों, तब भी हमने इनको 2 को लिया। 7 नहीं मिल रहा, 7 भी लेंगे। 3 नहीं मिल रहा, 3 भी लेंगे। 13 मिल रहा, 13 भी लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आया, 3 7 जा 21 आया, 13 1 जा 13। इन तीनों का मल्टीप्लाई आया 2184। ये हुआ आपका एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला टॉपिक है आपका कॉमन डिवीजन मेथड। जैसे आपने एचसीएफ में पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, सेम प्रोसेस में होता है कॉमन डिवीजन मेथड। कैसे निकाला जाता देखेंगे आप लोग। कोई नंबर दिया है कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, कॉमन डिवीजन मेथड से 18, 36, 60 और 90, 72 के निकालना। हमने देखा है 2 से डिवाइड दे रहा, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, 32 जा 60, 36 जा 36, 2 जा 72। 2 से किया 2 9 जा। अब देखो एक समस्या आई कि बेटा 2 का डिवाइड 9 में नहीं जाता, नहीं जा रहा तो हम 9 को 9 लिखेंगे। 18 में जाए 2 9 जा 18, 30 में जाए 15 बार गया, 36 में गया 18 बार, फिर 2 से डिवाइड किया, इन दोनों 9 में नहीं जाएगा, 9 की 9 लिखेंगे, 15 का 15 लिखेंगे, 2 9 जा 18। अब 3 से देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 से लिखेंगे
3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 5 का 5, 3 वन जा 3, 5 से देंगे 1 1। हमने पूरे डिवीजन कर लिए, लास्ट में हमने क्या आया बेटा 1। जब 1 आया तो हमने क्या किया, जो जितने हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किए सारे नंबर में लिख लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 5 यानी 360। ये हुआ आपका एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कुछ फॉर्मूले इसमें लागू होने हैं, मैं बताऊंगा आपको कि 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर कभी एचसीएफ निकालना हो, वो आपको 1 नंबर और सेकंड नंबर पता हो, वो एलसीएम भी पता हो, तो कैसे निकालते हैं, एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एचसीएफ, यानी 1 नंबर निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे अदर नंबर अपॉन अदर नंबर। अदर नंबर निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे 1 नंबर। जो कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। ये आपका पूरा टॉपिक था या इंट्रोडक्शन था एलसीएम का, कि सारे मेथड बताए मैंने आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। मैंने आपके सारे एक एग्जाम्पल तौर से बता दिए, कुछ फॉर्मूले थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये इतना सा इंट्रोडक्शन था, क्यों बताया, क्योंकि अब जो आप एक्सरसाइज लगवाऊंगा आपको तुरंत से क्लियर हो जाएगा। तो आप इस जो मैंने सवाल या फॉर्मूले जो भी डेफिनेशन लिखवाई है, इन सारी चीज़ों को कॉपी में सबसे पहले राइट करेंगे, इसके बाद आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम एक्सरसाइज को चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग बुक में देखिए, कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको दिए गए सवालों के आंसर देने हैं। सबसे पहले क्या किया, हमारे पास नंबर कितने दिए 2, 124 एंड 140। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। हमने 124 के फैक्टर किए, देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग फैक्टर बेटा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे बेटा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 से करेंगे बेटा। 31 से हमने क्यों किया, क्योंकि 31 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए हमने इसको 31 से डिवाइड किया। अगला क्या दिया बेटा हमारे पास 140। हम लोग 140 के फैक्टर करेंगे, तो 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 0, 2 से फिर डिवाइड करेंगे बेटा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से करेंगे बेटा, 5 7 जा 35, 7 से करेंगे, 7 1 जा 7। जी हमारे क्या प्राप्त हुए बेटा, फैक्टर प्राप्त हुए। अब हमें निकालना क्या है बेटा, इनका एलसीएम। हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें 124 के फैक्टर क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 31। अब हमें 140 के फैक्टर बेटा क्या मिले, उसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमें निकालना क्या था बेटा, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो हमने देखा इसमें 2 ऐसे नंबर 2 है जो दोनों में मैच कर रहा है, तो उसको हम 1 टाइम्स लिखेंगे। हमने इस प्रकार से लिखा। अब देखते हैं ना 5 मैच कर रहा है, उसको भी हम लेंगे। 7 मैच नहीं कर रहा, उसको भी लेंगे बेटा। 31 मैच नहीं कर रहा, उसको भी लेंगे। अब इन सब का क्या करेंगे हम लोग बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31 करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, 10 2 जा 14, 140 हुआ, मल्टीप्लाई 31 करेंगे हम लोग बेटा। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 4340, यानी कि 4340। ये था आपका पहले का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं हम लोग। बी नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 156 और कह रहा है 60। चलिए बेटा सबसे 156 से हम लोग क्या करेंगे बेटा, फैक्टर करेंगे बेटा। 60 की भी फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 3 से करेंगे बेटा, 3 3 जा 13 बार जाएगा। 13 से किया
1 टाइम्स चला गया। इसके फैक्टर करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, 60 के फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 6, 2 से करेंगे बेटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये हमारे क्या हुए बेटा, इसके फैक्टर हुए। अब हमने बताया था जो फैक्टर प्राप्त होते हैं उन फैक्टर को राइट करेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। बेटा 60 के जो फैक्टर प्राप्त हुए उनको राइट करिए, 2 × 2 × 3 × 5। अब हमने बताया था सबसे पहले उनको देखते हैं जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, उसको अंडरलाइन करेंगे। अब हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। हमने निकालना क्या था बेटा, LCM, यानी कि 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, अगला 5 मैच नहीं कर रहा और 13 भी मैच नहीं कर रहा। इनका मैच मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 मल्टीप्लाई 13 हुआ बेटा, 13 6 जा 78, यानी कि 780। ये आपका आंसर बी नंबर का आया। क्वेश्चन नंबर सी समझेंगे बेटा आप लोग। कह रहा है कि 46, फिर कह रहा है बेटा 207, फिर कह रहा है बेटा 138। हमने आपसे बताया सबसे पहले इनके फैक्टर्स करते हैं बेटा। चलिए फैक्टर्स करेंगे आप लोग, 207 के भी फैक्टर करेंगे और 138 के भी फैक्टर करेंगे। देखेंगे 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 23 आ जाएगा बेटा क्योंकि प्राइम नंबर है। 7 और 2 9, 2 से नहीं जाएगा बेटा तो 3 से देना पड़ेगा, तो 3 से देंगे, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 23, 23 से देंगे बेटा 1 टाइम्स, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 से फिर देंगे 23 आ जाएगा बेटा, 23 से दिया तो 1 टाइम्स जाएगा। अब हमने बताया था फैक्टर करने के बाद उनके फैक्टर को हम राइट करते हैं। इसके फैक्टर आया 2 × 23, 207 के जो फैक्टर प्राप्त हुए वो आए 2 3 × 3 × 23। फिर इसके बाद 138 के जो फैक्टर प्राप्त हुए वो 2 × 2 × 23। अब निकालना क्या बेटा हमको, LCM। हम देखते हैं ये 2 इसमें भी है इसमें भी है तो हम इसमें एक बार लेंगे। ये 2 इसमें भी है इसमें भी है, ये 20 सॉरी, अब ये 3 किसी में मैच नहीं कर रहा है बेटा, इसको भी सम्मिलित करेंगे और 2 ये वाला 2 भी मैच नहीं कर रहा है, इसको भी सम्मिलित करना हमें। ओके 23 तीनों में है, इसको भी ले लिया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना हुआ, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि डिवाइड किया हमने तो 2 आया तो 2 का 2 आया। फिर बेटा 3 2 टाइम्स मिल रहा है तो हम इसको लेंगे। फिर 3 देख रहे हैं फिर मिल रहा है तो 3 लिया और 23 तीनों मैच कर रहा है, इसको भी लेंगे। अब इन तीनों का जितने भी डिजिट्स आए हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हुआ 18, 18 × 23 करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा आपका 414। जी आपका क्वेश्चन नंबर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर डी आप लोगों को मैं बता रहा हूं तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी क्या है। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है बेटा, कह रहा है कि 72, 96 और 120। देखेंगे डी नंबर में 72, 96, 120। सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे बेटा, 72, 96 और 120। इनके सबके फैक्टर निकालेंगे बेटा। आप लोग कैसे निकालते हैं देख रहे हैं, आपको बार बार बता रहा हूँ। 2 3 जा 6 कैरी आई 1 बेटा, 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 2 से इसको देंगे क्योंकि लास्ट में 6 दिया है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 2 6 जा 12, 60 हुआ बेटा। 2 3 जा 6, 30 हुआ बेटा। 15 हुआ बेटा।
3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। इनके फैक्टर करने के बाद हमने आपसे बताया था कि इनकी जो मल्टीपल जो फैक्टर प्राप्त होते हैं उनको मल्टीपल के रूप में लिखा जाता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके 96 के जो फैक्टर हुए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद बेटा 120 के फैक्टर क्या प्राप्त हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इनका निकालना बेटा हमें LCM। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या डिजिट मैच खा रहे हैं, देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ बेटा 5 टाइम्स है 2, देखिए 1 2 3। अब देखते हैं 3 कितने बार मैच खा रहा है बेटा 3 इंटू 3 2 टाइम्स 5। इन सब का क्या करेंगे बेटा हम लोग मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बेटा तो आएगा 1440। जी हमारा क्या आया बेटा LCM। क्वेश्चन नंबर डी मैंने आपको समझाया एक्सप्लेन किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई समझेंगे बेटा। ई में क्या कह रहा है कि 120 150 और बेटा कह रहा है 135, फिर कह रहा है बेटा 225। इनके सबके क्रम से एलसीएम निकालेंगे यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने इसका भी फैक्टर करेंगे बेटा, इसके भी फैक्टर करने हमें और बेटा इसके भी फैक्टर करने। 4 नंबर दिए 5 नंबर जितने भी नंबर दो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबके अलग अलग फैक्टर किए जाते हैं। अब इनके फैक्टर करेंगे तो देखते हैं बेटा लास्ट में 0 है तो 2 से देंगे। 2 6 जा 12 60 आ गया बेटा। 2 से 2 3 जा 6 30 आ गया बेटा। 2 से 2 बन जा 2 2 5 जा 10 3 5 जा 15 5 बन जा 5 हुआ बेटा। 2 से करेंगे 2 से बन जा 14 कैरी आई 1 2 5 जा 10 हुआ बेटा। 5 7 5 12 हुआ। 3 से देगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 5 जा बेटा 25 और 5 बन जा 5 5 3 8 1 9 3 से डिविजल है। 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 बन जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15 5 बन जा 5। अब इसको 5 2 7 7 और 2 कितना हुआ बेटा 9 हुआ। यानी ये किससे डिविजल है 5 से डिविजल है और 3 से भी डिविजल है। तो पहले 3 से देंगे हम लोग। 3 7 जा 21 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 5 जा 25 5 बन जा 5। ये हमने सबने क्या किया इनकी जो फैक्टर्स थे वो हमने निकाल लिए। निकालने का निकालना है एलसीएम। सबसे पहले इनके क्या करेंगे जो फैक्टर प्राप्त हुए हैं उनको हम राइट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 बेटा 150 के जो फैक्टर है उनको भी राइट करेंगे बेटा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बेटा 135 के जो फैक्टर हैं उनको भी राइट करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 बेटा 225 के जो फैक्टर आए हैं उनको भी राइट करिए। क्या आए बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन सबको लिखने के बाद निकालना हमको एलसीएम। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशंस मैंने आपसे बताई थी एलसीएम के लिए सबसे पहले देखते हैं अगर 4 डिजिट के नंबर दिए या 2 नंबर दिए 3 कितने भी नंबर दिए हैं सबसे पहले देखते हैं कि वो नंबर मैच किससे कौन खा रहा है। देख रहे हैं 2 इसमें भी है तो 1 टाइम्स ही लेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है 2 मल्टीप्लाई 2 ठीक है बेटा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 बार 3 है 1 2 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि 5 3 बार मिल रहा है। तो इन सबको करने के बाद अब हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 25। इन सबका अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो अपना आएगा आंसर कितना आ जाएगा आंसर 5400 यानी कि 5400। ये क्वेश्चन नंबर ई मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे बेटा आप लोग क्या करना है क्वेश्चन नंबर एफ में जिससे आपका ये पहला क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है बेटा, सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर एफ कि 102, 136, 170, 340 ये नंबर हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं। सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे बेटा। 102 के भी फैक्टर निकालना है, 136 के भी फैक्टर निकालने हैं, 170 के भी हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, 340 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए निकालना शुरू करते हैं आपको फैक्टर्स। देखते हैं कैसे निकालते हैं फैक्टर। सबसे पहले 102 की निकालते हैं, तो 2 से डिवाइड किए बेटा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 5 और 1 6 हुआ, यानी 3 से डिवीजन है। 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी कि 17 1 जा 17। इसके फैक्टर हुए 2 3 और 17। इसके करेंगे 2 6 जा 12, बची 1, कितना हुआ 2 8 जा 16, फिर 2 से देंगे बेटा तो कितने बार जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से देंगे 17 बार और 17 से देंगे बेटा 1 बार। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 8 और 5 13 हो जाएगा, 5 से देंगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 से देंगे बेटा 17 1 जा 17, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0, फिर 2 से देंगे बेटा तो 85 आ जाएगा बेटा, फिर 5 से देंगे हम लोग तो 17 आएगा बेटा, और 17 से दिया तो आया 1। अब हमने 102 के जो फैक्टर्स आए वो आए बेटा 2 × 3 × 17, 136 के जो फैक्टर आए 2 × 2 × 2 × 17, बेटा 170 के जो फैक्टर्स हुए वो 2 × 5 × 17 आया। 340 के जो फैक्टर हुए बेटा वो 2 × 2 × 5 × 17। इनका निकालना बेटा हमें LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें सबसे पहले देखें क्या मैच कर रहा है, 2 × 2 × 2 देखेंगे 3/2 मिल रहा है। अब 3 कितने बार मिल रहा है, एक बार मिल रहा है बेटा, अकेला ही है 3। अब इसके बाद बचा बेटा कितना 5 × 17, 5 × 17। अब इन सबका 2 2 जा 4, 2 जा 8, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 17। अगर इनका सबका मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा बेटा 2040, यानी इसका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 2040। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हुए। अभी हम लोग ने जो वीडियो पढ़ी, जो अभी हमने पहले टॉपिक पढ़ा रहे थे, वो हमने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना। अब हम आपको कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब जितने भी डिजिट नंबर दिए हों उनको आप ऐसे सॉल्व करेंगे 70 और 110। 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितनी बार गए बेटा 5। अब 5 से करेंगे बेटा हम लोग, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, बेटा हम लोग 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 11 आएगा बेटा। अब हम लोग 11 से करेंगे तो 1। अब निकालना क्या था बेटा में LCM, यानी कि 2 × 5 × 7 × 11। अगर इन सब का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 770। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसे लगाएंगे हम लोग, कह रहा है 60 और 150 बेटा, तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 30 आ गया बेटा, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10 हुआ बेटा, फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हुआ, 75 में 2 का डिवाइड जाता नहीं बेटा, 3 से 3 1 3 5 जा 15 हुआ, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हुआ बेटा। 5 से करेंगे बेटा हम लोग, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर बेटा हम लोग 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। हम निकाल क्या रहे बेटा LCM, 2 × 2 × 3 × 5 × 5। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका आएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 5 जा 25, यानी कि 300। ये क्वेश्चन नंबर बी हुआ बेटा आपका
क्वेश्चन नंबर सी क्या रहा है 80 and 112। चलो निकालते हैं बेटा, कैसे निकालेंगे? 2 से 2 4 जा 8, 40 आ गया बेटा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हुआ बेटा। फिर करेंगे 2 से करेंगे बेटा हम लोग तो कितने आ जाएगा? 2 2 जा 4, 20 टाइम्स गया बेटा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हुआ बेटा, 2 से 2 10 बार हुआ बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, यानी कि 2 से फिर देंगे बेटा, 2 5 जा 10, 7 हुआ। अब हम लोग 5 से देंगे बेटा, 5 1 जा 5, 7 हुआ बेटा, 7 से देंगे हम लोग, 7 1 जा 7। अब निकाल के आ रहे बेटा हम लोग LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हम देख रहे हैं जो नंबर से डिवीजन किया था उन सभी नंबर्स को लिखेंगे 1 2 3, 2 2 2, फिर 2 1 2 3 4, फिर बेटा 5 मल्टीप्लाई 7। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 मल्टीप्लाई 35। तो कितना हुआ? अगर इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो कितना आएगा? 560। ये हुआ क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा? सी हुआ। अब अगले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर डी को देखेंगे। क्या रहा है? 49 63 42 बेटा। तो 2 से देंगे बेटा, 49 में नहीं जाएगा, 63 में भी नहीं जाएगा, 21 जाएगा। 2 से देंगे, अब क्या करेंगे बेटा? 2 से नहीं जाएगा तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से करें बेटा, 49 नहीं जाएगा, 2 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 हुआ बेटा। फिर 3 से देंगे 49 हुआ, 3 7 जा 21, 7 हुआ बेटा। अब 7 से देंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हुआ बेटा। 7 से करेंगे 1 1 1। LCM यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इन सब का क्या करेंगे बेटा हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2 3 2 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 7 7 जा 49, इनका मल्टीप्लाई आएगा बेटा 882। ये हुए क्वेश्चन नंबर, किसके क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको? सेकंड के डी हुए। अब इसमें बची कितने बेटा? ई और एफ। तो आप लोग स्वयं लगाएंगे, बन जाएंगे ना कि बताना पड़ेगा? बन जाएंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग सेकंड के सारे क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे डिस्कस करते हैं।